चलो भी आज हमने स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी कर लो और उसके डाउट मेरे पास ले आना। अभी कौन सा सीरियस है तुम? हेलो, 2.5 नंबर आए तेरे? 3 है, 3.5 है, कितने हैं? मत बोलो। कमियां पता है ना खुद में क्या रह रही है, तो उसके हिसाब से इम्प्रूव कर खुद को। चलिए अभी मैं कोई नाम लेके तेरे को आगे लाके थोड़ी बोल रहा हूँ। चलिए अभी तो डिफरेंशियबिलिटी कर लो, कंटिन्यूटी कर लो, कोई भी डाउट है अपने सर्कल बना लो उस पर और साथ साथ पूछ लेना, नहीं तो एक दिन अपने अलग से क्लास लगा लेंगे। तो अलग से अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बस अब मेरे को पहले अच्छे से आधे घंटे के लिए सुन लेना, उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एंड 6.3। और 6.1 एक्सरसाइज है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, कंफर्म नहीं कह सकता। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अपने डिफरेंशिएशन से ऊपर उठ चुके हैं। डिफरेंशिएशन करना बहुत ऐसे लो लेवल का काम कह सकते हो आप, जैसे मान लो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन करना। अब उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना ज्यादा बढ़िया, मतलब टॉपिक अच्छे टॉपिक बोलूं तो ये अच्छे टॉपिक है अपने। जो असली जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, जैसे वही इन्हीं टॉपिक में आपको नजर आएगी कि इसमें डेरिवेटिव जो अपनों ने सीखा है वो आखिर में यूजेस क्या होते हैं उसके। ठीक है, पहला जैसे रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड टॉपिक इसमें बनेगा मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों मुझे जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज का मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई चेंज होता है उसे अपने क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अगर डिस्टेंस में कोई चेंजेस होएगा ना, उसे अपने क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर देखा आपने, तो बाइक पे लगा होता है स्पीडोमीटर, जो अपने को स्पीड बताता है, वो आवर के हिसाब से बताता है। वो किस प्रोसेस पे काम करता है? वो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हर टाइम वो स्पीड में चेंज देखता है कि स्पीड में चेंज कितना होगा, उसके हिसाब से वो अपने को रेंज बताता है, उसे अपने स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, उसे स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड में चेंज होने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वो स्पीड आ जाती है, अगर उसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। ऐसा फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी और 2 बार डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड में फिजिक्स में स्पीड को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इसलिए है वो स्पीड ही वेलोसिटी एक तरीके की। उसी तरीके से जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर मेरे को एक ऐसा टैंक बनाना है कि उसका जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो, उसका वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। तो इसमें भी ये डिफरेंशिएशन काम आएगा, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी काम आएगी मैक्सिमम मिनिमम, कि अपना कम से कम कॉस्ट लगे और अपने पास जो भी जो टैंक बने वो क्या बने? मैक्सिमम वॉल्यूम का बने। उसमें डिफरेंशिएशन काम आता है। ठीक है, हर एक चीज में जिसमें भी चेंज हो रहा है ना, जिसमें भी चेंज हो रहा है उसमें क्या काम आएगा? डिफरेंशिएशन काम आएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन का असली मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। किसी भी कोई भी क्वांटिटी में चेंज होने का रेट बताना, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव ही वो रेट बताता है कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला अपना एक्सरसाइज ये करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे अपनी चलेंगे। ठीक है, और बात करूं अगर सेकंड नंबर की डिक्रीजिंग, इसमें भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर इसमें बनता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम मिनिमम। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपनी यही है, और सबसे हार्ड भी कह सकता हूँ। ये इजी है, ये भी इजी है, और ये एक्सरसाइज मैं हार्ड कह सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत अपने को इस एक्सरसाइज में होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लो थोड़ा सा, फिर मैं इसको रुक कर लिया नोट का? चलो जी,
पहले तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ, जो जो फॉर्मूलाज इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। आइए भाई, तो अपने थोड़ी सी दुकान लगा देते हैं एक बार फॉर्मूलों की, ठीक है। और जो जो फॉर्मूले चाहिए थे ऐसे अपने दुकान से लेते रहेंगे। पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। लगभग फॉर्मूले आपको आते होंगे, नए फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, चेक करते रहना भाई। पाई आर स्क्वायर। सेकंड, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है अभी? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। थर्ड नंबर, सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल। अभी बताता हूँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आप पेरीमीटर से बढ़िया इसको सर्कमफ्रेंस बोलो। देखिए जैसे मान लो ये सर्कल है अपना, और ये क्या है अपना सेंटर, और ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा 2 पाई आर। अगर बात करें अपने सेमी सर्कल की, ये देखो जी, ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी। अगर अपने बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ये वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है इसका सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि जो कर्व्ड पार्ट होता है। तो अगर बात हो रही है सर्कमफ्रेंस की, तो अपने क्या लिखेंगे, ओनली पाई आर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ओनली पाई आर। अगर बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर का मतलब होता है अगर इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो वापस घूम के किस पे आ जाओ, ए पॉइंट पर आ जाओ। तो ये होगा अपने पास पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, क्योंकि आर एंड आर दोनों तरफ ऐड होगा, तो इसे पेरीमीटर कहते हैं और ये सर्कमफ्रेंस होता है। तो फिफ्थ नंबर पे है रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। छोटा सा डायग्राम बना देना अभी। 6 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 7 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लो जी बना दिया, ये रहा बी और ये रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है अभी 2 इंटू एल प्लस बी। 9 नंबर की बात करूं तो रेक्टेंगल हो गया, उसका ये हो गया कौन कौन पे चल रहे हैं, या क्यूब पे, क्यूब पे चलते हैं पहले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड, नो ओनली साइड। बॉक्स, बॉक्स कह सकते हैं इसको, साइड की स्क्वायर आएगी ना, हाँ सॉरी साइड की स्क्वायर। फिर कहता है सर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो लेटरल सरफेस बोल दो या फोर साइडेड सरफेस एरिया बोल दो, फोर साइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फोर साइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा अभी 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। 11 नंबर देख लो। अब बात करते हैं अपने टीएसए ऑफ कुबॉइड की। तो जो कुबॉइड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सही है ना। ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिख लो, लिखने हैं सारे, मैं ऐसे थोड़ी ना लिख रहा हूँ इसको। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कुबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में काम आएंगे 6.3 एक्सरसाइज में। फोर साइड, फोर कर्व नहीं बोलते इसको। अगर मान लो अपने कोई फ्लैट फिगर है तो उससे कर्व नहीं बोले, उसे लेटर बोलेंगे। फोर साइडेड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको।
वो थोड़ा सा गलत माना जाता है। ठीक है, हो गए सारे। और नोट्स तुम्हारे रेगुलर चेक होंगे अब। हाँ नहीं मिट हो रहा, मैं नोट्स रेगुलर चेक होंगे। आज वाला काम कल चेक होएगा, कल वाला परसों चेक होएगा, और नोट्स अपने कंप्लीट रखना भी। बिना नोट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। चले आगे। तो ये हो गया अपना कुवॉइड का। अब आ रहे हैं अपने कोन पे, है ना। ये हो गया हाइट, ये हो गई रेडियस, और ये क्या हो गया, एल। कौन है ये कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। वो नहीं है ये कौन, ये मैथ्स वाला कौन है ना। वो हैप्पी बर्थडे वाला कौन है, ये हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है ना, वैसा कौन है ये। चलिए अभी क्या कहेगा ये, टी एस ए। टी एस ए ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। 14th सी एस ए ऑफ कौन। यहाँ सी एस ए बोलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कर्व होता है उसके लिए कर्व बोलते हैं, जो फ्लैट होता है उसके लेटरल बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। शॉर्टकट इसका क्या है, नाम याद रख लेना, पारुल, है ना। दोनों कंफ्यूजन होती है, इसको पारुल से अपने याद रख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन, इसका वॉल्यूम रहेगा अभी। रुको एक मिनट, वॉल्यूम रहेगा। कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, 12 तक पहुंच गए। 12 तक। 13 नंबर पे आप ये लिख लेना, एक एक सेकंड बेटा। 13 नंबर पे ये लिख देना, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस 11 नंबर पे आप ये लिखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। एंड 12 नंबर पे ये, 13 नंबर पे ये, 14 नंबर पे आप ये लिखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कहीं भी एडजस्ट कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। ये 14 हो गया, और अब ये हो गया 15, और ये हो गया अपना 16, और ये हो गया अपना 17। हाँ 17 बोल रहा। चलिए बताइए भी, कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आधा सही बताया, लेकिन 1/3 से मल्टीप्लाई भी करता है, क्योंकि ये सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3 सिलेंडर आए थे खाली, ठीक है। हाँ एक सिलेंडर में 3 कोण आए थे, ये मान लो आप। तो उसे अपने क्या कहते हैं, सिलेंडर का थर्ड पार्ट क्या होता है, कौन होता है, ये खाली सिलेंडर। हाँ ते खाली होलो सिलेंडर। चलिए अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 15 नंबर हो गया अपना, 17 हो गया, 18 नंबर पे आ जाइए। अब आ रहा है बच्चों सिलेंडर, ये रेडियस, ये हाइट। ठीक है, चलिए सिलेंडर के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, 19 सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एंड 20 नंबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। लो बच्चों, ठीक है। अब रह गई स्फीयर, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप करके, ठीक है। तो बच्चों दुकानदारी तो बहुत ज्यादा होगी, 20 तक तो पहुंच गए। अभी वैरायटीज और भी है 3-4। ट्वेंटी फर्स्ट आर एस स्फीयर। स्फीयर में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर के टोटल 3 फॉर्मूलास है, ठीक है। ये अपनी रेडियस होगी हेमिस्फीयर,
और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कौन बताएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर हेमी है ये, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड 25th नंबर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर। लो जी, बस इतने फॉर्मूलाज है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इतने से चले आगे। तो जो अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है, ये तो फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बता दिए, ताकि बीच में दिक्कत ना हो क्वेश्चन करते थे, फॉर्मूलाज की दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने पहले लिख लिए सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो कर दो सारे का, कौन सा रहेगा? इससे देख लो एक बार, हिमांशु से देख। चलो तो आइए सुनिए, देखो ये तो अभी हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अब जो सिंबल जो यूज होने वाले हैं ना, वो देखिए क्या है। देखो वॉल्यूम को अपने रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में वी से, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब। एरिया को रिप्रेजेंटेशन होगा ए से, और इसका जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से चलने वाली है। अगर अपने बात करें साइड की, साइड का रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स से, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा पी से, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर और मीटर। यूनिट बहुत मायने रखेगी इस चैप्टर में, आपको जो गिवन होगा वो पहचानने में काम आएगी। सरकमफ्रेंस को सी से लिखेंगे, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर मीटर। और क्या रहेगा सर? टाइम रहेगा। टाइम का रिप्रेजेंटेशन होगा स्मॉल टी से, और इसको अपने कैसे लिखेंगे? यूनिट होगी इसकी सेकंड। हाँ जी, सेकंड हो सकती है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एरिया वाला यूज होगा, वो करेंगे जब बता दूंगा। टीएसए हो चाहिए सीएसए हो, है तो वो एरिया ना, तो ए से ही शो करेंगे। क्या आप इससे सहमत हो सारे से? ठीक है। अब आइए, वैसे देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं डीवी अपॉन में dt, डीवी अपॉन में dt, ये क्या है? वॉल्यूम। और ये क्या है? टाइम। तो बच्चे यहाँ पे अपने वॉल्यूम पे पढ़ेंगे, वेलोसिटी नहीं है अपने, वॉल्यूम वी वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे किया जाता है वो देखिए, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका असली मीनिंग ये होता है, जैसे अपने dx अपॉन dy अपॉन dx पढ़ते थे ना, तो उसका मतलब होता था चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होता था। स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट किया था, पूछे सर इसमें क्या काम क्या आते हैं, ये इस तरीके से इनका होता है। मैं कहा एप्लीकेशन में सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जो dA अपॉन dt को क्या बोला जाएगा? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
जैसे मैंने आपसे कहा सर डीवी अपॉन में डी आर, तो इसको बोला जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे आर रहेगा, वो जो आर लिख लेना, रेडियस को अपने लिखेंगे स्मॉल आर से, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर मीटर। जैसे आपको मैंने ये कहा डी ए अपॉन में डी आर, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो ये अपना रिप्रेजेंट इनको बोलने का तरीका रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने आपको ये कहा कि बच्चों इसमें डीवी अपॉन में dt निकाल के दिखाओ, एक मैंने आपको कहा डीवी अपॉन डी आर निकाल के दिखाओ। चलिए क्या करेंगे बताओ बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है v का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट dy बाई dt, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r स्क्वायर हो गया, और भी होगा, और भी होगा सर, क्योंकि देखो अभी तो पावर का किया मैंने, पावर का कितना हो गया 3r स्क्वायर। अब r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट क्या बनेगा, dr बाई dt। तो ध्यान रखना r का डेरिवेटिव अगर r के रिस्पेक्ट करूं तो उसका 1 होता है, किसी और के रिस्पेक्ट में जाऊंगा तो उसको लिखना पड़ेगा। कि ऐसे क्वेश्चन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता था अपने, मैं कहता बच्चे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो तो 2y, और x के रिस्पेक्ट कर रहे थे तो y का क्या लिखते थे, dy बाई, उसी तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट करो तो आप क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब का क्या लिखेंगे, 3r स्क्वायर। हो गया यार, कुछ और होना है, हो गया सर, क्योंकि r का कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा सर। तो क्या बनेगा 4πr स्क्वायर, और यहाँ से कितना बन जाएगा 4πr स्क्वायर, और इसमें थोड़ा सा चेंज और भी आएगा, dr अपॉन में dt, ये एक्स्ट्रा बनेगा इसमें। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन से जाते हैं। एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर लेना करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू चलिए अभी तो चलिए आप आइए 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी आइए, अभी बुक निकालिए और फटाफट नोट क्वेश्चन रीड करो। तेरी मिल गई क्या बुक, लाओ जी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है 6.1 कहता है सर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r equal to 3 centimeter and r equals to 4 centimeter। देखो 6.1 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को पढ़ के ये डिफाइन कर लो कि गिवन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के ये डिफाइन कर लो कि फाइंड क्या करना है, बस, और कोई कुछ नहीं करना। सिर्फ दो चीज अगर आपको पता लगे तो जा, बाकी कल करेंगे। दो चीज, पहली चीज गिवन क्या है, दूसरी फाइंड क्या करनी है, बस इतना सही काम करना है। इससे आसान एक्सरसाइज आप खुद ही बोल दोगे थोड़ी देर में
आज नहीं बोलोगे कल बोल दोगे, कल नहीं बोलोगे परसों बोल दोगे, खुद ही बोल दोगे सर जी ये बहुत इजी एक्सरसाइज है अपनी। क्वेश्चन में ये कहता है सर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया बेटा, गिवन एक सर्कल दिया है और सर्कल के एरिया की बात चल रही है। ठीक है, तो एक सर्कल है और एक सर्कल का एरिया की बात हो रही है, और मुझे बोला है कि सर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। टू फाइंड rate of change of the area of circle with respect to, खुद ने बोला with respect to क्या, रेडियस r। ठीक है, कब, जब r इक्वल्स टू कितना हो 3 सेंटीमीटर, कब, जब r इक्वल टू कितना हो 4 सेंटीमीटर। समझ नहीं आ रहा सर, देखो वापस, उसने ये बात बोली है सर एक सर्कल है जिसका एरिया रेट ऑफ चेंज बतानी है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है एरिया, कब, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, कब, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है सर, दो वर्ड समझ में आया, एक तो कब और एक जब, इसके अलावा कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। लो जी, सर्कल ये हो गया रेडियस, ठीक है, एरिया की बात चल रही है। तो जो एक्चुअल में उसने ये पूछा है अपनों से, दैट इज, मैं इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। किसमें चेंज है, एरिया में चेंज है, तो क्या लिखूंगा, डीए। किसके रिस्पेक्ट चेंज है, तो यानी तो आपको डीए अपॉन में डीआर पूछा है। किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, कब, एट आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब इसको लिख के दिखाऊं मैं, डीए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये आपको दो चीजें फाइंड करनी है सर। ये रिप्रेजेंटेशन हम पहली बार देख रहे हैं सर, इसके पैरों में लिखना होता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने एग्जाम में, सारे घूम गए थे तीनों, हुआ ही नहीं किससे। फंक्शन दे रखा था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये था क्या फंक्शन, और मैंने कहा था सर एफ डैश वन पे इसकी वैल्यू भी बतानी है। करना क्या होता है, एक्स की जगह वन रखना है, कब, डिफरेंशिएशन करने के बाद में, यही करना होता है ना। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है इसका। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता और मैं आपसे ये कहता सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, और मेरे को dy बाई डी एक्स बताओ, कब, जब x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो। इसको लिखने का तरीका ये होता है, अगर अपने dy बाई डी एक्स यूज कर रहे हैं तो उस वैल्यू पे अगर अपने को डेरिवेटिव चाहिए तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 इस तरीके से। ठीक है, और अगर सीधा fx यूज करें तो सीधा सीधा बैठा, क्या बात है अभी, अलर्ट होके बैठा करोगे, ऐसे मत आलस में मत बैठा करो। तो डी अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 3, डी अपॉन में डी आर एट आर इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, चलिए अभी तो अपने को एरिया का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो उसके लिए अपने पास एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, आइए अभी, वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसका कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या बनेगा, डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2 पाई आर। आगे होगा या हो गया, बस हो गया सर। लो जी, फर्स्ट पार्ट डी ए अपॉन में डी आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, डी अपॉन में डी आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई और आर की वैल्यू क्या है अभी 3, तो क्या बनेगा 6 पाई। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसकी यूनिट भी लिख के आनी है जाते टाइम। क्या यूनिट आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के भी मार्क्स होंगे, यूनिट लिख के आनी है अभी। ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस, और रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट बनेगी 6 पाई सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देख लो, डी अपॉन में डी आर एट आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो जो डिफरेंशिएशन तो किया हुआ है मैंने, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू
4, कितना आंसर आएगा 8 पाई। और यूनिट क्या है, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की क्या होती है सेंटीमीटर, तो जो कैंसिल हो गए 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो एरिया में चेंज आएगा ना रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस 3 होगी तो एरिया इतना चेंज हो जाएगा, जब रेडियस 4 होगी तो एरिया इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और एक बार के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे। होमवर्क होमवर्क अभी कुछ दे नहीं रहा, बस आपको इतना करना है कि इसकी रिवीजन कराना है एक बार बस। कल दूंगा, अभी आज का टाइम हो रहा है, जो भी वो बचे बचे क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट कर लो और उसके बाद कल। चलिए अभी ठीक है बच्चों।